मंदिर देखिए ब्राह्मणों की ईवीएम मशीन है, मंदिर ब्राह्मणों का एटीएम मशीन है। उनका पासवर्ड वो जानते हैं, किसी को पता नहीं है। सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं, सारे लोग लाचार हो रहे हैं, कुछ लोग इसमें फ़ायदा ले रहे हैं और ये उनके फ़ायदे का काम है। क्या आपको भी कोई दिक्कत लगती है ईवीएम में सर? बिल्कुल गलत है ईवीएम, बिल्कुल गलत है। चोरी हो रही है, लूट हो रही है। पूरे देश में ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीता जा रहा है। मैं इसका गवाह हूँ कि ईवीएम से जिन्हें एमपी एमएलए बनने का मौका मिलता है, ईवीएम से जिन्हें मोटा पैसा मिलता है, जो राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं, उनकी पहले जिम्मेदारी है कि वो रोड पर आएँ। अगर ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो सभी विपक्षी पार्टियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप चुनाव बहिष्कार क्यों नहीं कर देते। जब बीजेपी ही चुनाव जीतेगी तो चुनाव लड़ क्यों रहे हैं आप? एससी ओबीसी माइनॉरिटी वालों का करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैटर बनेगा, खुद संज्ञान में लिया जाएगा। जब ईवीएम से चुनाव हो रहा है और चुनाव हारना ही है तो आप लड़ क्यों रहे हैं? अगर ईवीएम वाकई गड़बड़ है तो सारी विपक्षी पार्टियां आंदोलन करें और ईवीएम को तोड़ें फोड़ें, तब तो ठीक है। ये आम जनमानस के प्रयासों से ईवीएम खत्म होने वाली नहीं है जब तक विपक्षी पार्टियां मुखर आंदोलन नहीं करेंगी। लेकिन एससी बीसी और माइनॉरिटीज के लोग केवल ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। 7 क्लास के लोग तो सड़क पे कोई आ नहीं रहा ईवीएम को लेकर। नहीं, वो इसलिए नहीं आ रहे ना चूंकि वो बेईमान नीयत है उनकी और वो मोदी जी को लंबे समय तक बरकरार रखना चाहते हैं। चूंकि ये देश अब चाइना की तरफ जा रहा है, ये देश अब रशिया की तरफ जा रहा है। ये भारत का अंतिम चुनाव है लोकसभा का। इसके बाद मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई चुनाव नहीं होगा और मोदी जी आएंगे ये कह कर के चले जाएंगे कि देश का बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लिहाजा हम चुनाव नहीं कराएंगे। और जब तक वो जिंदा रहेंगे, देश के शासक रहेंगे, ऐसी उनकी प्लानिंग है। यही चाइना में हुआ है, यही रशिया में हुआ है और यही वियतनाम में हुआ है। इसके बाद फिर खूनी क्रांति होगी और गुलामी होगी। 100 करोड़ आबादी परमानेंट गुलाम हो जाएगी, जो कभी एमपी एमएलए नहीं बन सकते, कभी आईएएस पीसीएस जज नहीं बन सकते, कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता। एक बहुत बड़ी आबादी परमानेंट गुलाम बन जाएगी। लेकिन सर आदिवासी राष्ट्रपति हैं, ओबीसी प्रधानमंत्री हैं और भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया, और क्या चाहिए सर आपको? देखिए वो कठपुतली लोग हैं, उनकी विचारधारा के लोग हैं। वो कभी भी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का भला नहीं चाहते। वो लोग कभी नहीं चाहते कि शिक्षा का सुधार हो, वो कभी नहीं चाहते गरीबों के साथ न्याय हो। वो कठपुतली हैं, वो अपने पावर से नहीं आए हैं। उनको ये दिखाने के लिए बैठाला गया है ताकि देश पर हम कब्जा कर सकें। देखिए शासक अगर ईमानदार है तो उसे हराया जा सकता है, और अगर शासक बेईमान है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती है। वर्तमान का जो शासक है वो बेईमान हो चुका है। वो किसी भी हद तक चुनाव जीतने के लिए जा सकता है। बिल्कुल ईवीएम गलत है, पूरा देश चिल्ला रहा है, लेकिन ईवीएम आई कैसे और जाएगी कैसे मैं बताना चाहता हूँ। ईवीएम का जो आंदोलन चल रहा है उसके मैं साथ हूँ, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ जागरूक इंसान होने के नाते कि ईवीएम संसद भवन से आई है, वहाँ के सांसदों ने कानून बनाया है, और अगर वो जाएगी तो संसदों के कानून के बाद ही वो जा सकती है। आंदोलन की बात तब मानी जाती है जब सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुने। सरकार से सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है। इस समय सरकार की जेब में सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए आप उम्मीद ना करें कि आंदोलन से ईवीएम हट जाएगी। ईवीएम जाएगी तो वो संसद भवन से ही जाएगी, कानून बन करके ही जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनावी बॉन्ड है उन पर तो रोक लगा दी है, लेकिन ईवीएम को लेकर कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले रहा सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट 1 महीने में एक कदम सरकार के खिलाफ उठा देता है ताकि हम लोग उसकी वाहवाही करें, अन्यथा ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बीजेपी के साथ है। कोई इसी से उम्मीद मत करिए आप। कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी चल रही है पूरे देश दुनिया में। नहीं, बिल्कुल गारंटी चल रही। जो व्यक्ति देखिए सरकार के सामने 4-5 ताकतें बहुत बड़ी होती हैं, जिसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, वो उनकी जेब में है। सरकार के सामने कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बड़ा होता है, वो उनकी जेब में है। और सरकार के जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, जिनके पास तमाम पैसा है, जो कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं, वो सब मोदी जी की जेब में हैं। इसलिए वो तानाशाह हो गए हैं, उन्हें कोई डर और भय नहीं है। और मैं दावे के साथ कहूँगा कि अगर विपक्ष ऐसे ही बढ़ता रहा, यूं ही जातिवादी बना रहा, जातियों में बढ़ता रहा, तो फिर मोदी प्रधानमंत्री देश के बनेंगे और फिर कभी चुनाव नहीं होगा। यहाँ चाइना और रशिया की तरह तानाशाही व्यवस्था लागू होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कैसे हारेगी सर बीजेपी? इंडिया गठबंधन टूट गया है, तार तार हो गया है वो। देखिए 75 साल की आज़ादी में राजनीतिक जिन लोगों को फायदा मिला, जो एससी ओबीसी माइनॉरिटी बिलोंग कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी थी। एक भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने मीडिया हाउस नहीं बनाया, एक भी अखबार नहीं चलाया। बीएसपी पार्टी माननीय बहन जी ने आज दिन तक मीडिया हाउस नहीं बनाया, एक भी अखबार नहीं चलाया। आज बीजेपी वाले अखबारें चलाते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। इन्हें जब मौका लगा तो इन्होंने व्यवस्थाएं खड़ी नहीं की, और जब बीजेपी को मौका लगा तो उसने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हाथ से निकल गया है। अंतिम 3 महीने चुनाव के बचे हैं। ये अंतिम तरीका है।
अगर देश भारत के 10 करोड़ लोग दिल्ली कूच करें, 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ लोग दिल्ली कूच करें, हर राज्य से, हर जनपद से, हर ब्लॉक से, हर तहसील से, या तो तानाशाह दिल्ली छोड़ के भाग जाएगा या तो संविधान और लोकतंत्र बदलने की बात करना बंद कर देगा। ये बगल में आपके श्रीलंका में हुआ है, यही अंतिम तरीका बचा है। आप संविधान बचाने निकले थे सर, क्या हुआ, क्या खतरा है संविधान को? देखिए, संविधान में बचाने वाला कौन होता हूँ? मैं संविधान के प्रति लोगों को जागरूक कर सकता हूँ, वो काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। और मैं अपील करता हूँ कि संविधान के भारत में ये दुर्दशा तुम्हारी है, आज भी कहीं भी हमारी बहन बेटियां महफूज नहीं है, कहीं भी SC OBC के साथ एट्रोसिटीज़ हो रही है, कहीं भी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। अगर संविधान नहीं बचेगा तो बताओ भारत के लोगों, तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या करोगे? हिंदू राष्ट्र बताया जाता है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, आज उनकी सरकार है, बेईमान लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और आगे चुनाव भी बेईमानी से जीत सकते हैं। मैंने आपको बता दिया ना, उन्हें चुनाव से आप हरा सकते, ना आंदोलन करके कुछ कर सकते। अब तो जन क्रांति हो, भारत में 10 करोड़ लोग दिल्ली की तरफ कूच करें, या तो तानाशाह रुकेगा या तो भाग जाएगा। UCC आ गया है उत्तराखंड में सर, क्या सोचते हैं? ये देखिए, वो जो चाहेंगे वो करेंगे, उन्हें जो अपने फायदे के लिए जो भी कानून होगा लागू करेंगे, बाकी सबको उन्हें गुलाम बनाना, यही उनकी प्रक्रिया है। और मैं अंतिम आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर SC OBC माइनॉरिटी के लोग मिलकर अगर इनके साथ खड़े होते हैं, व्यक्ति का पद, जाति का छोड़ करके अगर खड़े होते हैं, तो बीजेपी से टक्कर हो सकती है, अदरवाइज कहीं आप उन्हें नहीं हरा सकते। मैं आज आपको बता रहा हूँ। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में बुद्धिज्म को कहाँ देखते हैं सर? जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए, संविधान के भारत में जब हम भगवान बुद्ध के धर्म को अलग धर्म नहीं बना पाए, आज भी हम हिंदू धर्म के हिस्सा हैं। अगर संविधान नहीं बचेगा तो क्या होगा? और भगवान बुद्ध की आप बात करेंगे तो राम की जो मूर्ति इन्होंने लगाई है, उसमें 10 अवतार में बुद्ध की भी मूर्ति लगा दी है। ये तो जहाँ चाहे वहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, ऐसी स्थिति है। और ये इसलिए है क्योंकि SC OBC माइनॉरिटी के लोग आज भी जातिवादी हैं, आज भी एक व्यक्ति के गुलाम हैं, आज भी उन्हें बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अम्बेडकर की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का प्रत्याशी आता है तो सारी जातियाँ वोट देती हैं, और ये पार्टियां अपना प्रत्याशी उतारती हैं तो जाति देखी जाती है। पार्टी वाले भी आज दिन तक विचारधारा को महत्व नहीं दे पाए, इसलिए वो लोग जीत रहे हैं और आगे भी जीतेंगे। देखिए, अडानी के पास जितना पैसा है सब मोदी जी का पैसा है। आप ये मत कहिए, अगर एक वोट के लिए अगर उन्हें 1 लाख रुपया भी खर्च करना पड़ेगा तब भी वो चुनाव जीतेंगे, ये नोट कर लीजिएगा आप। फैसला क्या बता, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि महीने में एक फैसला वो SC ST OBC माइनॉरिटी के पक्ष में दे देते हैं, ताकि आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में श्रद्धा बनी रहे। बाकी वो सब बीजेपी के गुलाम हैं, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी। नहीं तो अच्छी बात है, बता देगी बीजेपी, उससे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ हो रही है बीजेपी को? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये रोक देंगे, लेकिन और बहुत सारे उनके पास सोर्स हैं। मैंने आपने बताया नहीं कि एक वो निर्णय इसलिए देते हैं बीजेपी के खिलाफ ताकि आपकी श्रद्धा मिल जाए, आपकी आस्था मिल जाए, आपका समर्थन मिल जाए, न बाकी वो सब उन्हीं के साथ हैं। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, देखिए। नहीं, बढ़िया, अच्छी बात है, मतलब उसके अकाउंट फ्रीज हो गए, अच्छी बात। मैं तो चाह रहा हूँ चुनाव में एक पैसा भी खर्च ना हो, ताकि ईमानदार किसान, ईमानदार डॉक्टर, ईमानदार मास्टर को MP MLA बनने का मौका मिल जाए। हम बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। नहीं तो अच्छी बात है, ऐसा क्या दिक्कत है?